हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मंगला गौरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज हम लोग जानेंगे कब कब पड़ रहा मंगला गौरी, साथ ही जानेंगे हम लोग उसका महत्व, पूजा विधि। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो मंगला गौरी से संबंधित हैं। इस व्रत को करने के क्या फायदे हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पूजा विधि तो जानेंगे ही, फिर उसके बाद दोस्तों जानेंगे कुछ इसके मंत्र और माता गौरी की व्रत कथा भी जानेंगे हम लोग। तो आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही बने रहें। इस वीडियो की जानकारी में कुछ भी अंश आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए, क्योंकि वही एकमात्र जरिया जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी और उपयोगी लगी। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सावन में मंगलवार के दिन माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इसे मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है, बहुत ही खास होता है। तो इस साल सावन माह का शुरुआत जो है 22 जुलाई से हो गया है दोस्तों, और 19 अगस्त के दिन इसका समापन होगा। इस माह में भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस साल सावन पूरे 29 दिनों का होने जा रहा है। इस साल सावन 19 अगस्त को समाप्त होगा। इस साल का पहला मंगला गौरी व्रत मंगलवार 23 जुलाई को रखा जाएगा। सावन माह के सोमवार को महादेव की पूजा की जाती है। वहीं इस दौरान आने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। यह उपवास अखंड सुहाग, संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा आदि के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करना बेहद लाभदायक होता है। मंगला गौरी का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। मान्यता है कि इस उपवास को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली के योग बनते हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां या कन्याएं भी ये उपवास रखती हैं, क्योंकि इससे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सुहाग के लिए धारण करती हैं। सावन के दूसरे मंगलवार को व्रत धारण से ही इसका नाम मंगला, और इस दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए गौरी नाम से प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का खासा महत्व है। माता पार्वती की पूजा अर्चना करना हर स्त्री के लिए सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद होता है। कुंवारी कन्या अगर गौरी व्रत को धारण करती है तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है तथा विवाह में हो रही अड़चन भी दूर हो जाती है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र अर्थात अखंड सौभाग्यवती होने का लालसा में रखती हैं। इस व्रत की खास मान्यता है कि किसी कन्या का विवाह मंगल या मांगलिक होने की वजह से नहीं हो रहा है, अर्थात कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में उपस्थित हो तो मंगल दोष बनता है। ऐसी स्थिति में कन्या का विवाह नहीं हो पाता है, इसलिए मंगला गौरी व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी के साथ साथ हनुमान जी के चरण के सिंदूर लेकर उसका टीका माथे पर लगाने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है तथा कन्या को सुयोग वर की प्राप्ति होती है। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत पर मुख्य रूप से माता पार्वती की उपासना की जाती है। तो दोस्तों लिस्ट जान लेते हैं कौन कौन से तारीख को पड़ रहा है मंगला गौरी व्रत। 23 जुलाई को पहला मंगला गौरी व्रत है, 30 जुलाई को दूसरा मंगला गौरी व्रत है, 6 जुलाई को तीसरा मंगला गौरी व्रत है और 19 अगस्त को चौथा मंगला गौरी व्रत है। अब जानते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं दोस्तों, इसके फायदे क्या क्या हैं। यदि किसी जातक के विवाह में देरी हो रही है तो इसके लिए मंगला गौरी व्रत पर माँ गौरी को कुछ खास उपायों के बारे में। जिनके विवाह में अगर देरी हो रही है, विवाह का योग नहीं बन रहा है, तो वे इस उपाय को करें और इससे उनको शीघ्र विवाह का सूचना मिलता है, ये विवाह होती है। यदि किसी जातक के विवाह में देरी हो रही है तो उसके लिए मंगला गौरी व्रत पर माँ गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, इससे माँ गौरी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही व्रत के दिन मिट्टी का घड़ा बहते नदी में प्रवाहित करने से भी विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। मजबूत होता है मंगल ग्रह। मंगला गौरी व्रत के दिन गरीबों और जरूरतमंदों में लाल मसूर की दाल और लाल वस्त्र आदि दान करने चाहिए। इससे कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और साधक को मंगल दोष के बुरे प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही माँ गौरी की पूजा के दौरान
ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप कम से कम 21 बार करें। इससे कुंडली में मंगल दोष दूर हो सकता है या दूर होता है, ऐसी मान्यता है दोस्तों। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि जानते हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप एक चौकी लेकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। धीरे धीरे उस पर माँ गौरी की प्रतिमा और व्रत का सभी सामान रख दें। इसके बाद आप सारी जगहों पे गंगा जल छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। माँ मंगला गौरी के समक्ष व्रत का संकल्प करें। आटे से बना हुआ दीपक प्रज्वलित करें। फिर माँ गौरी की विधि अनुसार पूजा करते हुए उन्हें फल फूल आदि अर्पित करें। अंत में आप आरती करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए पूजा संपन्न करें। अंत में प्रसाद वितरण करें। दोस्तों, महत्व क्या है जानते हैं। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का भी निवारण होता है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी का व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष दूर होता है। इस दौरान महादेव और माँ पार्वती की पूजा एक साथ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब हम लोग कुछ मंत्रों को जानेंगे दोस्तों। मंत्र जान लेते हैं। मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंत्र जो है एक बार फिर सुनते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या फिर ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाम नाशाय स्वाहा। ये दोनों मंत्र हैं दोस्तों। आप इन मंत्रों का जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं, या फिर जो भी मंत्र आप पहले से धारण किए हैं उसे जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। और आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे माता गौरी की व्रत कथा, माता मंगला गौरी की व्रत कथा। अगर इस वीडियो का कुछ भी अंश आपको अच्छा और उपयोगी लगा तो आपसे अनुरोध करेंगे कि एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। वही एक मात्र जरिया जिससे हम लोग को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।